नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। करप्शन बहुत हुआ है इनके देश में। कई बिना बात के इन्होंने जंगें शुरू कर दी, कश्मीर का इशू, और अब लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने फिर से पाकिस्तान को धकेल दिया है एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि तालिबान ने पहली बार, अगेन ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अनप्रेसिडेंटेड जियोपॉलिटिकल इवेंट है। तालिबान ने ओपनली वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि फिर से अगर तुमने हमारे देश पर एयर स्ट्राइक्स करी या फिर बॉम्बिंग करने की कोशिश करी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान में वेरियस लोकेशंस पे, स्पेशली नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। अब पता लगा है कि ये बॉम्बिंग और बहुत ही बड़े स्केल पर हुई है और इसी वजह से अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ये पर्सनली मिले पाकिस्तान के एम्बेसडर टू अफगानिस्तान से, और ये यहाँ पर कहा कि तालिबान की सरकार कड़े शब्दों में विरोध करती है एयर स्ट्राइक्स का ऑन अफगानिस्तान सॉइल। ना यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि इनिशियली लग रहा था कि तालिबान इस बात को दबा देगा और ये लोग पाकिस्तान की ज़्यादा आलोचना करेंगे नहीं, मगर देखो घूम फिर के बाद ये है, चाहे पाकिस्तान ने इनिशियली तालिबान को खड़ा किया हो, मगर आज के समय तालिबान को हुकूमत कहां पर करनी है? अफगानिस्तान पर। और जब अफगानिस्तान के लोगों को ही मारा जाएगा, क्योंकि विटनेसेस बताते हैं कि दर्जनों इनोसेंट लोगों को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार दिया है। पाकिस्तान का मीडिया ऑफ कोर्स यहां पर यह क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ज्यादातर टेररिस्ट को मारा है, मगर जो इमेजेस निकल के आ रही हैं, जो विटनेसेस बता रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उससे हमको पता लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत सारे बच्चों को, औरतों को, बेसिकली सिविलियंस को बॉम्ब किया है इन अफगानिस्तान। और अगेन देखो, ये सब रमजान के महीने में करना, और दोनों इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो रमजान के महीने में अफगानिस्तान के लोगों को कहीं से भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस टाइप की क्रूअल हरकत करेगा। इसलिए यहाँ पे तालिबान को बोलना पड़ा कि अफगानों को टेस्ट मत करो, देयर विल बी डायर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर व्हाट यू हैव डन। और आगे ये भी ऐड कर दिया है कि तुम रीजन में एक और दुश्मन खड़ा कर दोगे अगर इस तरीके से फिर से बॉम्बिंग करी अफगानिस्तान की। और अब मैं देख रहा हूं कि इवन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं ये भी अपनी आर्मी की आलोचना कर रहे हैं। ये यहां पर कह रहे हैं कि बिना बात पर हमने अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करी है। अफगानिस्तान के लोगों ने वैसे ही बहुत कुछ सहा है यूएसएसआर के हाथों, अमेरिकन के हाथों। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी भी अगर ऐसा करना स्टार्ट कर देगी तो ये देखिए एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी ब्लंडर होगा पाकिस्तान के लिए, और इससे ऑल टुगेदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 20-30 साल वापस चली जाएगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यहाँ पर इशू क्या है, इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो पहला देश बना है जिसने अपने देश में जो एम्बेसी है ये सौंप दी है तालिबान के हाथ में। ये आपके सामने ऑप्शंस है, रशिया, पाकिस्तान, चाइना या फिर टर्की। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे, जब इंटरनेशनल मीडिया, तालिबान, दुनिया भर की और जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, इवन यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक्स है इससे बस अफगान में सिविलियंस मारे गए हैं, तो अफगानिस्तान के लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए बिल्कुल प्रोटेस्ट हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये वीडियो है, बहुत ही बड़े स्केल पर पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, इनकी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन अफगानिस्तान। और तो और पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वहां पर भी देखा गया कि कुछ मेंबर्स ने ये इशू रेज किया और पाकिस्तान आर्मी को ये समझा दिया कि देश को किस रास्ते पे लेके जा रहे हो। एक बार तालिबान ने मन बना लिया कि देखिए अब तो हम पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तालिबान को ही सपोर्ट करेंगे, एक बार को जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में इसको ख़त्म कर देंगे, तब पाकिस्तान में भी वैसा ही हाल होगा जो अफगानिस्तान में हुआ था। पाकिस्तानी फौज के तैयारों ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने अफगान बॉर्डर के उस तरफ मीर सफर रुस से इलाका, मुरहा के इलाकों में बमबारी की और 40 से ज्यादा अफराद उसमें जान बहक हुए, शहीद हुए हैं। तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं जनाब स्पीकर। ये बात चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी रेड लाइंस हैं, जिस पर हम किसी सूरत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जिस पर हम किसी सूरत पे खामोश नहीं रह सकते। इस चीज को रोकना होगा। पहले ही हमें इतना जख्म दे चुके हैं, इतने जख्म हमें मिल चुके हैं जिसका मदावा अभी तक नहीं हुआ। वो जो जेट तैयारों की बमबारियां हैं जो कि पूरे के पूरे शहर मलियामट किए गए हैं, उसका मदावा अभी तक नहीं हुआ, और ऊपर से ये फिर ये बमबारियों का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है
इसकी भरपूर तहकीकात भी होनी चाहिए और जिसने भी ये ऑपरेशन प्लान किया है उसके खिलाफ कार्रवाई, जो कि होनी नहीं है, मुझे पता है कि नहीं होनी, लेकिन बहरहाल हमने ये एहतजाज अपना यहाँ पर रिकॉर्ड पर जरूर लाना है। तो काफ़ी स्मार्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये ऑफ कोर्स जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ के एमपी हैं, तो ये दर्द समझते हैं पश्तून लोगों का कि किस तरीके से ओवर द इयर्स उन पर बॉम्बिंग हुई है लगातार, और फिर से जो यूएस करता रहा पहले वो अब पाकिस्तान कर रहा है। और अगेन मैं यहाँ पे यही कहूँगा, पाकिस्तान की मिलिट्री के पास कोई यहाँ पर बहाना है नहीं, और इवन दो इनके पास कोई बहाना नहीं है, ये क्लियरली गिल्टी है। पाकिस्तान की सरकार ने अभी के लिए ये बोला है, ये देखिए जो मेन गलती है ये अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान को फोकस करना चाहिए कि इनकी धरती में आतंकवादी ग्रुप्स ना खड़े हों। पाकिस्तान रिक्वेस्ट द सॉवरेन गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान टू सिक्योर पाक अफगान बॉर्डर रीजन एंड टेक स्टर्न एक्शंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। तो आप सोच कर देखिए, अगर पाकिस्तान में आतंकवाद आता है, क्योंकि मेन पाकिस्तान का दर्द यहाँ पर यही है कि जो पाकिस्तान वाला तालिबान है वो काफ़ी हद तक एक्टिव है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, और वहां से काफ़ी बारी अटैक प्लान करते हैं पाकिस्तान आर्मी पे। तो अगर इस बात का इनको दर्द है तो ये सिविलियंस पर बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे इन अफगानिस्तान। उस लिहाज से तो इंडिया को लगातार बॉम्बिंग करनी चाहिए पाकिस्तान की, बालाकोट हर महीने होना चाहिए। तो अगेन ये इनको सोचना होगा कि किस राह पे ये चल पड़े हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये क्यों बॉम्बिंग करी गई है, इसका रीजन क्या है, और सिविलियंस को टारगेट यहाँ पर क्यों किया गया था। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तालिबान को एक्सेप्ट करते नहीं है, तालिबान की सरकार को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब इसी बीच ये इशू भी है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ इंडिया का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। वहाँ पर इस तरीके से जब बॉम्बिंग करता है पाकिस्तान, ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों को दुख होगा। मैं देख रहा था लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी, कई इंडियंस मतलब लिटरली दे वर सेइंग आवर हार्ट गोज आउट टू द इनोसेंट पीपल इन अफगानिस्तान। तो इंडिया का यहाँ पर क्या स्टांस रहने वाला है देखना होगा। मेरे हिसाब से इंडिया को एटलीस्ट यूएन में ये इशू रेज करना चाहिए कि अफगानिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन पर पाकिस्तानी मिलिट्री अटैक कर रही है, पाकिस्तान मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जवाब देना होगा कि ये इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहे हैं इन अफगानिस्तान। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गिव एम्बेसी स्टेटस टू तालिबान। तो सही उत्तर इसका है रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, रशिया इज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ अफगान तालिबान एम्बेसी इन मॉस्को। अभी इससे पहले क्या था कि जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी इन मॉस्को, ये अशरफ गनी की सरकार के टाइम के जो एम्बेसडर थे वो संभाल रहे थे, मगर रशिया की सरकार ने अभी एम्बेसी थमा दी है। तालिबान के भेजे गए